नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई भाग 2 पढ़ेंगे। हमने भाग 1 में इस अध्याय के मुख्य बिंदु पढ़े। इस भाग में अभ्यास कार्य करेंगे। मैं इंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। बहुचयनात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। 1 अंग, 2 कोशिका, 3 उत्तक, 4 अंगतंत्र, संयुत्तर, 2 कोशिका। प्रश्न 2, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाने वाला कोशिकांग है। 1 केंद्रक, 2 राइबोसोम, 3 लाइसोसोम, 4 माइटोकॉन्ड्रिया, संयुत्तर, 3 लाइसोसोम। प्रश्न 3, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग है। 1 हरित लवक, 2 राइबोसोम, 3 प्लास्टिड, 4 लाइसोसोम, संयुत्तर, 2 राइबोसोम। प्रश्न 4, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोमों की संख्या है। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, संयुत्तर 1 1। प्रश्न 5, कोशिका का पावर हाउस है। 1 लाइसोसोम, 2 प्लास्टिड, 3 राइबोसोम, 4 माइटोकॉन्ड्रिया, संयुत्तर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। अतिलघुणात्मक प्रश्न। प्रश्न 6, क्या आप ऐसे 2 अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? उत्तर 1 माइटोकॉन्ड्रिया जंतुओं में, 2 प्लास्टिड पादपों में। इनका अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। प्रश्न 7, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? उत्तर राइबोसोम में। प्रश्न 8, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? उत्तर एंडोसाइटोसिस
प्रक्रिया द्वारा। प्रश्न 9, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? उत्तर अंतर्द्रवी जालिका। लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 10, प्लेज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? उत्तर प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। इसलिए इस कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। प्रश्न 11, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? उत्तर प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है। इसके साथ ही प्रत्येक कोशिका अपनी विशिष्ट संरचना के अनुरूप कार्य करती है। प्रश्न 12, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? उत्तर कोशिकीय उपापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। तब लाइसोसोम फट जाते हैं और इनमें उपस्थित एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देती है। इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। प्रश्न 13, परासरण क्या होता है? उत्तर जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है तो वे परासरण कहलाता है। ये द्रव से द्रव में सर्वाधिक होता है। उदाहरण पौधों की मूल द्वारा जल का अवशोषण। प्रश्न 14, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? उत्तर गोल्जी उपकरण का कार्य कोशिका में उत्पन्न पदार्थों का संग्रहण, रूपांतरण व बंद पैकेजिंग करना है।
यदि गोल्जी उपकरण न हो तो ये प्रक्रिया रुक जाएगी। प्रश्न 15, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? उत्तर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। यह जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहते हैं। प्रश्न 16, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? उत्तर, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो इसका वर्णनात्मक कार्य समाप्त हो जाएगा, जिससे कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाएगी। प्रश्न 17, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है? या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं में अंतर लिखिए। उत्तर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाएं इनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। प्रश्न 18, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? इस विभाजन का महत्व बताइए। उत्तर, युग्मकों के बनने के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन महत्व, अर्धसूत्रण यूकेरियोट प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा
युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। 19 पादप कोशिका व जंतु कोशिका में तुलना करो। चित्र में ये पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका, इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका, इसमें हरित लवक उपस्थित नहीं होते हैं। गृह कार्य। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को रिक्त स्थान कहते हैं। कोशिका, ओब्लिक उत्तक। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 2, कोशिका में केंद्र की खोज रिक्त स्थान ने की। रॉबर्ट हुक, ओब्लिक रॉबर्ट ब्राउन। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 3, कोशिका में स्थित जीवद्रव्य की खोज रिक्त स्थान ने की। पुरोकांज, ओब्लिक विर्चो। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 4, जीवित कोशिकाओं की सबसे पहले खोज रिक्त स्थान ने की। ल्यूवेनहॉक, ओब्लिक पुरोकंज। सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। प्रश्न 2, कोशिका की खोज किसने की? उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 3, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 4, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 5, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताओ। उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।